नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। आज हम हमारे 5th चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ यौगिकों के बारे में। ऐसे कौन कौन से यौगिक है जो हमारे डेली रूटीन में काम में आते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं बच्चों NaCl के बारे में। NaCl का क्या रासायनिक नाम क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। और इसको साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं? साधारण नमक। जो नमक हम हमारे खाने में उपयोग में लेते हैं बच्चों, उसी का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है, जिसका रासायनिक नाम होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है कि हमें ये सोडियम क्लोराइड मिलता कैसे है। तो बच्चों समुद्र का जो पानी होता है उस पानी से, या फिर जो खारा पानी होता है उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? हमें NaCl सोडियम क्लोराइड मिलता है। लेकिन इस प्रकार का जो नमक हमें मिल रहा है उसके अंदर काफ़ी अशुद्धियाँ होती है, ठीक है। MgCl2 जैसी अशुद्धियाँ उसके अंदर घुली हुई होती है, एकदम शुद्ध रूप से वो नहीं मिलता है। तो उन अशुद्धियों को दूर हम कैसे करें कि हमें शुद्ध नमक मिले? तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जो NaCl का संतृप्त विलयन मिल रहा है इसके अंदर हम HCl गैस को प्रवाहित करेंगे। HCl गैस प्रवाहित करने से क्या होगा? हमें शुद्ध रूप से NaCl मिलेगा। अब जो ये NaCl होता है, जो साधारण नमक है जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। इसके गुण क्या क्या है बच्चों? सबसे पहली बात, ये श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है और कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो गलनांक है बच्चों वो उच्च होता है। कितना होता है? 1081 केल्विन होता है, ठीक है। जो साधारण नमक है वो जल के अंदर घुलता है या नहीं घुलता? घुलता है ना। इसका मतलब ये जल में क्या है? जल में ये अत्यधिक विलय है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। और इसका जलीय विलयन अगर हम बनाएं, किसका बच्चों? सोडियम क्लोराइड का, तो वो आयनित हो जाता है। आयनित मतलब इधर देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या है अपना? NaCl, ये है ना। अगर हम इसको जलीय विलयन बनाएंगे तो बच्चों ये Na+ और Cl- के अंदर टूट जाएगा, अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो ये Na+ है, Cl- है, आयन बना रहे हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो NaCl है उसका जलीय विलयन कैसा है? आयनित होता है, इसमें आयन हमें मिल जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि अब जो ये NaCl है ये हमारे किस उपयोग में आता है, आखिर काम क्या आता है, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहला बात तो आपको मालूम है क्या कि हम इसको खाने में काम में लेते हैं, ठीक है। दूसरा कि जो खाद्य परिरक्षण है, कि हमारा भोजन खराब ना हो, उसके लिए भी हम क्या काम में लेते हैं? नमक काम में लेते हैं। इसके अलावा किसी भी पदार्थ का हमें हिमीकरण करना है, मतलब हमें जमाना है, वो काफ़ी टाइम तक रहे या ठंडा रखना है किसी भी पदार्थ को, तो हम क्या काम में लेंगे बच्चों? हम NaCl काम में लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, दूसरा है बच्चों NaOH के बारे में। NaOH, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है अपने कास्टिक सोडा। अब बात आती है कि ये कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये मिलता कैसे है? तो बच्चों जो हमारा साधारण नमक था, सोडियम क्लोराइड था, उसकी अभिक्रिया अगर हम जल से करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें कास्टिक सोडा मिलेगा। साथ ही इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी बच्चों? मुक्त होगी। तो हम क्या करते हैं, जो ये सोडियम क्लोराइड होता है ना बच्चों, इसका विद्युत अपघटन करते हैं। तो विद्युत अपघटन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर 2 रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। माना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये किसका विलयन है? ये अपने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट बहना शुरू होगा तो बच्चों यहाँ NaCl से क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और जो ये अपनी एनोड है, एनोड के ऊपर तो कौन सी गैस निकलने लग जाएगी? Cl2 गैस निकलेगी इस साइड से, जबकि जो हमारी क्या है? कैथोड है बच्चों, यहाँ निकलेगी अपने हाइड्रोजन गैस। तो एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब सोडियम क्लोराइड का हम जलीय विलयन बना के विद्युत अपघट्य करते हैं तो कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस निकलती है? एनोड पे क्या निकल रही है बच्चों और कैथोड पे क्या निकल रही है? तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना होगा। अब बात आती है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके गुण क्या क्या है बच्चों? तो ये भी श्वेत रंग का होता है और ठोस पदार्थ है। कैसा? चिकना ठोस पदार्थ है। अब इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है बच्चों 591 केल्विन। और ये जो जल के अंदर है, जल के अंदर शीघ्र ही घुल जाता है, शीघ्र विलय हो जाता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो ये है, ये एक प्रबल क्षार है। क्या है बच्चों? प्रबल क्षार।
और ये आयनित होता है, किसके अंदर होता है, जो NaOH है, NaOH है ये टूट जाएगा एक तो सोडियम आयन में Na+ में, और एक टूट जाता है बच्चों ये OH- में। तो आयन दे रहा है ना, धनायन भी दे रहा है, ऋणायन भी दे रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ये आयनित है, इसलिए क्या है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या काम में आता है। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे साबुन, कागज, सिल्क, कपड़ा उद्योग, इन सब के अंदर रसायन के रूप में काम में आता है। इसके अलावा जो बॉक्साइट धातु है ना, उसके धातु कर्म के अंदर भी बच्चों ये उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में काम में आता है। विभिन्न प्रकार के जो तेल है या वसा है, इनके निर्माण करने में भी काम में लिया जाता है। प्रयोगशालाओं के अंदर भी क्या है, काम में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों विरंजक चूर्ण की। तो विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है। इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, इसको साधारण भाषा में कहते हैं बच्चों हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, जो कलर को साफ करे, है ना। तो ये कैसे करता है, देखो हम बात करते हैं। अब विरंजक चूर्ण है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखो बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, मतलब जो भुजा हुआ चूना होता है, अगर उसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवा दें तो बच्चों क्या मिलेगा हमें, CaOCl2 + H2। क्लियर है। अब ये होता कैसे है, देखो इसके गुण क्या क्या है। ये होता है पीले रंग का, और इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, तीक्ष्ण मतलब तेज गंध आती है। ठीक है। और कैसा पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है। अब जो ये है बच्चों, ये भी जल में क्या है, विलय है, और इसको वायु में खुला रखने पे कौन सी गैस देगा बच्चों, क्लोरीन गैस देगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जो ये CaOCl2 है, जो विरंजक चूर्ण है हमारा, अगर इसकी अभिक्रिया अम्लों से करा देना बच्चों, किसी भी प्रकार के अम्ल से, तो ये कौन सी गैस देगा, ये क्लोरीन गैस देगा। हमने यहाँ 2 रिएक्शन लिखी है। ठीक है। पहले रिएक्शन के अंदर देखो हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवा रही है, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, CaSO4 जल, और ये कौन सी गैस दे रहा है, क्लोरीन गैस। अब हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, तो क्या दे रहा है ये CaCl2 प्लस जल प्लस क्या दे रहा है, क्लोरीन गैस। तो ये H2SO4 भी क्या है, अम्ल है, HCl भी क्या है, अम्ल है। और हम यही पढ़ रहे हैं कि जो ये विरंजक चूर्ण होता है, ये किससे, अम्लों से क्रिया करके क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। ठीक है। अब जो ये क्लोरीन गैस है ना बच्चों, ये क्लोरीन गैस जो जल है उस जल के साथ जुड़ जाती है। ठीक है। और उस जल के साथ जुड़कर ये बनाती है परमाणविक ऑक्सीजन। क्या बनाती है बच्चों, परमाणविक ऑक्सीजन। ये परमाणविक ऑक्सीजन ही क्या करती है बच्चों, विरंजन का काम करती है, मतलब किसी भी कलर को साफ करने का काम करती है। कैसे करती है, क्योंकि ये काम करती है ऑक्सीकारक की तरह। किसकी तरह काम करती है, ऑक्सीकारक की तरह। इधर देखो ये Cl2 है, क्लोरीन है ना, यहाँ से क्लोरीन गैस मुक्त हुई, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये क्लोरीन जो है ये जल के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है। तो जैसे ये क्लोरीन जल के साथ जुड़ेगी तो देखो बच्चों ये बना लेगा, यहाँ से टूट के HCl बना लेगा, और ये एक परमाणविक ऑक्सीजन मुक्त कर देगा। वैसे तो हमेशा ऑक्सीजन आपको मालूम है O2 के रूप में निकलती है, गैस के रूप में निकलती है, लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर ये परमाणविक रूप में निकल रही है। क्लियर है। अब जो ये वाली ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये परमाणविक ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ से, किसी भी कलर वाले पदार्थ से क्रिया करके उसको रंगहीन कर देती है। इसीलिए बच्चों हम इसको काय में काम में ले रहे हैं, हम इसको ब्लीचिंग में काम में ले रहे हैं। क्लियर है। आगे है ये क्या क्या काम में आता है, तो आपको मालूम है ब्लीचिंग में काम में आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वस्त्र उद्योग में काम में आएगा। इसके अलावा कागज उद्योग में, पेयजल मतलब पीने वाले जल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक में, ऑक्सीकारक के रूप में, और प्रयोगशाला के अंदर विरंजक चूर्ण काम में आता है। आगे बात करते हैं बच्चों हम बेकिंग सोडा की। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सामान्य भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, हम इसे खाने का सोडा कहते हैं। अब बात आती है कि ये बनेगा कैसे, तो बच्चों जो हम इसको बनाने की 2 रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट तो है कि जो हमारा साधारण नमक था उसकी अभिक्रिया यदि जल, कार्बन डाइऑक्साइड
और अमोनिया से करवा दी जाए तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। या फिर जो Na2CO3 है इसकी अभिक्रिया हम CO2 और जल से करवा दें तो भी बच्चों हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लर्न कर सकते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं, तो देखो बच्चों ये श्वेत रंग का होगा और ये क्रिस्टलीय ठोस है, पहली बात। दूसरा ये जल में अल्प विलेय है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था बच्चों विरंजक चूर्ण। ये क्या है, ये जल में विलेय है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड, वो भी क्या है, जल में विलेय है। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बच्चों ये जल में अल्प विलेय है, मतलब बहुत कम घुलता है। अब इसका जो विलयन है, इसका जो विलयन बनाया जाएगा वो बच्चों क्षारीय होता है। कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा। NaCl कैसा है बच्चों, NaCl होता है उदासीन, जो साधारण नमक है ना वो उदासीन होता है। जबकि बेकिंग सोडा है इसका जलीय विलयन कैसा होगा बच्चों, क्षारीय होगा। इसके अलावा क्या है कि हम यदि इसको गर्म करेंगे, किसको, खाने के सोडे को, बेकिंग सोडे को या सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो हमें ये देता है बच्चों CO2 गैस देता है। क्या देता है, CO2 गैस। इसको गर्म करने पे ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और इसी कारण हम इसको विभिन्न प्रकार के केक बनाने में, बिस्किट बनाने में या खाद्य पदार्थों में काम में लेते हैं, अपनी ब्रेड वगैरह बनाने में। क्यों, क्योंकि CO2 गैस देता है ना, तो CO2 गैस क्या करती है, उस केक को फुलाने का काम करती है। या हम जो भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, हम चाहते हैं इडली बनाए कि वो फूल जाए, तो हम क्या काम में लेते हैं बच्चों, हम खाने का सोडा डालते हैं उसमें। क्यों डालते हैं, क्योंकि वो CO2 गैस बना देता है गर्म करने पे। आगे हम बात करते हैं इसके उपयोग, तो इसके क्या क्या उपयोग है। पहली बात तो ये खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, आप ब्रेड बिस्किट जो भी बना रहे हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो हम कोल्ड ड्रिंक जितनी भी पीते हैं ना बच्चों, उसके अंदर जो प्रेशर आता है वो किसके कारण आता है, इस CO2 के कारण ही आता है, ठीक है। इसके अलावा जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तब भी हम क्या कर सकते हैं, खाने का सोडा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है बच्चों, अभी पढ़ा था हमने, क्षारीय होता है। और हमारे पेट में क्या हो रखी है, एसिडिटी, अम्लता हो रही है, और अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और हमें राहत मिलेगी। क्लियर है। तो जब हमें एसिडिटी होती है तब भी हम ये काम में ले सकते हैं। इसके अलावा पूतिरोधी में, अग्निशमक में, प्रयोगशाला में, इन सब में क्या काम में आता है बच्चों, हमारा खाने का सोडा काम में आता है। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं धावन सोडा, मतलब कपड़े धोने का सोडा। अब जो कपड़े धोने का सोडा है इसका फॉर्मूला क्या है अपने, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। इसमें देखो .10H2O लिखा हुआ है, मतलब इसमें जल के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। और इसी को हम क्या कहते थे, क्रिस्टलन का जल, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे। तो इसमें क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं बच्चों, 10 है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होगा, तो बच्चों वैसे तो इसका निर्माण होता है साल्वे विधि के द्वारा। किसके द्वारा, साल्वे विधि, लेकिन हमारे कोर्स में ये नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम बनाएंगे इसको बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और CO2 गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो ये सोडियम कार्बोनेट है ये जल के अणुओं के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, अपना धोने का सोडा बना लेगा। आगे हम बात करते हैं इसके गुण क्या क्या है। तो बच्चों ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जल में क्या है, विलेय है, मतलब घुलनशील है, घुल सकता है। इसका जो जलीय विलयन होता है ना बच्चों, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। और यदि अगर इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, इसके अंदर जो क्रिस्टलन का जल है, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्रिस्टलन के जल के अणुओं का क्या कर देगा, त्याग कर देगा और वापस किससे बदल जाएगा, Na2CO3, और ये जल के अणुओं का त्याग कर दिया, मतलब वो अलग हो गए। तो जो ये Na2CO3 है ना, इसको बच्चों सोडा ऐश भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, सोडा ऐश। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कि ये काम में क्या आता है धोने का सोडा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, धोने का सोडा है तो कपड़े धोने में या धुलाई में काम में आता है, साफ सफाई में काम में आता है। इसके अलावा ये कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कास्ट साबुन, बोरेक्स पाउडर, इन सब के निर्माण में काम में आता है। विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है, कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग, इनमें काम में आता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में आता है। अब आगे हम बात करें बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP,
कई बार पूछ लेता है पीओपी का पूरा नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा एग्जामिनर, तो हमें मालूम होना चाहिए इसका रासायनिक सूत्र है बच्चों CaSO4.12H2O। अब देखो इसमें लिखा है हाफ H2O, इसका मतलब इसके अंदर जल के क्रिस्टलन के कितने अणु हैं, हाफ H2 है ना, तो ये क्या है, इसका क्रिस्टलन का जल है ये, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों, तो जो जिप्सम होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, जिप्सम का फॉर्मूला तो होता है CaSO4.2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यही है CaSO4, लेकिन उसमें क्रिस्टलन के जल कितने बच्चों, हाफ H2 है, आधा H2O है, ठीक है। जबकि जिप्सम में कितने होते हैं, 2H2O होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जिप्सम है, जिप्सम को जब हम 393 केल्विन तापमान देंगे तो बच्चों ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, ठीक है। जिप्सम से ही हम क्या बना रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं। तो आपको ये तापमान जरूर याद रखना है, कितना, 393 केल्विन पर। अब इसके गुण क्या क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो आपको मालूम है श्वेत रंग का होता है, ठोस और चिकना पदार्थ होता है, और यदि हम इसको जल में मिलाए तो जल में मिलाने के कुछ समय के पश्चात ये कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, ये है ना। इसके अंदर यदि हम जल मिलाएंगे, इस पीओपी के अंदर यदि हम जल मिलाएंगे तो क्या बना लेगा, ये वापस जिप्सम बना लेगा। क्यों, क्योंकि हाफ H2O, इसमें और जल ऐड कर रहे हैं तो ये 2H2O में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। तो जब हमारी हड्डियां टूट जाती है तो हम प्लास्टर बनवा के आते हैं, वो प्लास्टर क्या है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां होती हैं, वो मूर्तियों के निर्माण में भी क्या काम में लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लिया जाता है। टूटी हुई हड्डियां जोड़ने में, भवन निर्माण में, आजकल जो हमारी छतें बन रही है उसके अंदर भी पीओपी करवाते हैं हम। दंत चिकित्सा में, मूर्तियां बनाने में और अग्निसेय पदार्थों के रूप में काम में आता है। तो बच्चों ये वाला वीडियो हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।